नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात बदहाल व्यवस्था के एक ऐसे सच की करेंगे जिससे दावों और वादों की असलियत का, हकीकत का मालूम चलता है। हम आपको विशेष में आज बताएंगे मेवात के पुन्हाना खंड के एक ऐसे गांव के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि ये सबसे शिक्षित गांव है, लेकिन यहां पर एक हेल्थ सेंटर है, यानी कि स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि बदहाल है, जो कि बीमार अवस्था में है। सवाल यह है कि दूसरे मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र के बीमार होने से आखिर इसका इलाज कौन करेगा और इस मर्ज की आखिर दवा क्या है। यह है पुन्हाना का सबसे शिक्षित गांव शिकरावा, जहां करीब 2 साल पहले तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 एकड़ में बना था ये पीएचसी। शिकरावा गांव ही नहीं बल्कि दर्जनों गांव जो पीएचसी के अंतर्गत आते हैं, वहां के लोगों को भी पीएचसी के खुल जाने के बाद बहुत खुशी हुई थी, लेकिन हालात के मारे ग्रामीणों को नहीं पता था कि स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल में बिजली पानी से लेकर डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ से लेकर एम्बुलेंस या फिर दवाइयों तक की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इन कुर्सियों पर बदहाल व्यवस्था की धूल जमी हुई, ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी, लाखों का उपकरण धूल फांक रहा है, सफाई की भी उचित व्यवस्था नहीं। अंधेरा होते ही पीएचसी में ताला लटक जाता है। लाइट, पानी वगैरह ऐसे नाम की कोई सुविधा नहीं है, जबकि 2 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था और कांग्रेस सरकार में उद्घाटन हुआ था इसका। तो 2 साल से ही हम सीएमओ से, कई बार हमने सीएमओ से कहा है, डीसी साहब से भी कहा है, जी साहब वहाँ पानी नहीं है, हमें पानी की सुविधा की जाए, लाइट नहीं है, लाइट की सुविधा की जाए। लाइट की ही वजह से स्टाफ की मजबूरी है नहीं रुकना। लोगों का कहना है कि लेडी डॉक्टर के न होने की वजह से डिलीवरी करते समय जच्चा बच्चा की जान जाने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से माडी खेड़ा रेफर करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पीने के पानी के लिए स्टाफ और मरीज दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। डॉक्टर के पद खाली हैं तो फार्मासिस्ट नहीं है। हालात के प्रति अनदेखी और उदासीनता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उद्घाटन के बाद से स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की सुध तक नहीं ली। डॉक्टर तो एक भी नहीं है, सब 4th क्लास के लोग हैं। तो 4th क्लास के लोग सब अपने हिसाब से दवा देते हैं। वो दवा भी डॉक्टर ने दिया और बोला कि यहाँ एक गोली लो, 10-15 मिनट ठहरो, तो गोली वापस लेने के लिए गांव शिकराम जाना पड़ता है। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ 4th क्लास के लोग हैं, सब डॉक्टर एक भी नहीं है। यहाँ नर्स भी नहीं पाती, गोली दवाई लो आते हैं, नर्स भी नहीं पाती है, बंद पाता, ताला लगा। पानी वानी की चाय की सुविधा नहीं है यहाँ, ना लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, कुछ सुविधा ना है यहाँ पर। अच्छे दिन का वायदा करने वाली सरकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग से लोग खासे नाराज हैं। अब बस लोगों की यही दरकार है कि सख्त मिजाज वाले स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ भी नजरें इनायत करें, यहाँ भी सख्ती दिखाएं ताकि हालात बेहतर हो पाएं। पुन्हाना से लियाकत अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। गांव शिकरावा का ये हाल आपने देखा। 2013 में पीएचसी यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाया गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, माफ कीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि ये अगर यहां खुलेगा तो आसपास के गांव के लोगों को भी इससे राहत मिलेगी, यहां आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। लेकिन व्यवस्था का तकाजा देखिए कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इन्हीं हालातों को लेकर हरियाणा न्यूज विशेष के इस मंच पर कुछ सवालों को उठाता है। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं।
सवाल ये कि जब पीएचसी ही बीमार हो जाए तो फिर इलाज के लिए आखिर मरीज कहां जाएं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया इसलिए जाता है कि जो बेसिक जो इलाज है वो यहां पर मरीज को मिल पाए, जो प्राथमिक उपचार है कम से कम वो मरीज को तुरंत फौरी तौर पर दिया जा सके ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन यहां पर करोड़ों की लागत से बने इस पीएचसी के हालात खुद बीमार होते जा रहे हैं। आखिर इसका इलाज कौन करेगा, सवाल ये। करोड़ों की लागत से बनने वाले अस्पताल में आखिर सुविधाओं का क्यों है अभाव? क्या स्वास्थ्य विभाग को यहां के मरीजों की परवाह नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस हालात के लिए कौन है जिम्मेदार? हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ बीएस दहिया साहब इस वक्त फोन लाइन पे हैं। दहिया जी नमस्कार। दहिया साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। दहिया साहब, हम पुन्हाना की बात कर रहे हैं। यहाँ का एक गांव है शिकरावा गांव, शिकरावा गांव है, माफ कीजिए, ये सबसे शिक्षित गांव समझा जाता है शिकरावा। यहाँ पर एक पब्लिक हेल्थ सेंटर, सॉरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया। ये पीएचसी तकरीबन 2013 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वहां के विधायक, नूह के विधायक आफ्ताब अहमद रहे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले इस पीएचसी की हालात आज कुछ यूं हैं कि यहाँ ना तो बिजली और ना पानी की व्यवस्था बरकरार है, ना डॉक्टर्स यहाँ पर पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, ना यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। डिलीवरी कराने के लिए भी लोग, महिलाओं को जो है दूसरे गांव जाना पड़ता है या दूसरे सेंटर्स में जाना पड़ता है। आपको क्या लगता है, एक जो कॉमन सवाल है कि जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो हम सवाल यही उठाते हैं कि आखिर इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये स्वास्थ्य विभाग की नजर में नहीं होता है सब कुछ? ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फंक्शन ये जो है कि प्राथमिक उपचार के लिए इसी वास्ते दिया गया था कि गांव नजदीक में स्वास्थ्य सेवाएं, मातृत्व सेवाएं, मदर एंड चाइल्ड का केयर का और डिलीवरीज का, और इसमें 4 से 6 बेड का इंडोर की भी सुविधा होती है जहां 2 डॉक्टर तैनात है, बाकी अमला भी होता है। तो इसमें यदि यहाँ पर सुविधा नहीं है, बिजली पानी का सुविधा है, तो ये अहम गंभीर मामला है। ये मैं तो यही कहूँ विभाग की फेलियर है। विभाग इसके लिए विभाग ही जिम्मेवार है, चाहे उसमें सिविल सर्जन है, चाहे महानिदेशक है या इवन स्वास्थ्य मंत्री है। इस प्रकार से रिमोट एरिया में जो कि बैकवर्ड गिना जाता है, जहाँ की डेफिसिट सर्विसेज है हेल्थ की, यहाँ तो और भी ज्यादा तवज्जो होना चाहिए। और तो मेरे हिसाब से तो और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी या बिजली वालों का, पब्लिक हेल्थ का, सभी का रोल इसमें आता है। तो ये इसमें अकाउंटेबिलिटी जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, जहाँ कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इसका एसएमओ इंचार्ज होता है, मैं कहता हूँ सीएमओ की भी इसमें सीधी जिम्मेवारी पड़ती है। तो इस मेरे हिसाब से तो लोगों को एक साथ जाती है, पीपल आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू। दहिया साहब, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। अरविंद यादव जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता, फोन लाइन पे हैं। अरविंद भारद्वाज जी, नेलो प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अरविंद यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। पुन्हाना के शिकरावा गांव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ का पीएचसी कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान बनता है, लेकिन हालात आपकी सरकार में भी आकर नहीं सुधरते हैं। ना डॉक्टर्स यहाँ पर है, ना नर्स यहाँ पर है, ना स्टाफ यहाँ पर है, ना बिजली यहाँ पर है, ना पानी यहाँ पर है। और दूसरी चीजें आप छोड़ दीजिए, डिलीवरी कराने के लिए महिलाओं को जब बाहर जाना पड़े सेंटर होने के बावजूद, तो फिर हम क्या कहें? आप हरियाणा न्यूज से बोल रहे हैं। मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं, अच्छे मुद्दे उठाता है जनता से जुड़े हुए। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो आप मुद्दे उठाएं, उन मुद्दों की वास्तविकता को पहले जान लें कि कांग्रेस के शासन के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता आने के बाद कितने नए डॉक्टर्स की भर्ती की गई, कितने पीएचसी में जो सत्ता हमने संभाली थी तब वहां क्या उपस्थिति थी डॉक्टर्स की, और अब डॉक्टर्स की कितनी भर्ती होने के बाद कहां कहां डॉक्टर्स पहुंचे हैं। आप कहेंगे तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मंगवा के आपके पास तो भिजवा दूंगा। एक बात, हर क्षेत्र के अंदर जितना कुशासन कांग्रेस का था उसके खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है,
और भारतीय जनता पार्टी के 1.25 साल के राज में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला मामला हो, नहीं अरविंद जी, ट्रांसपोर्ट में मत जाइए ना सर। अगर इतनी बड़ी बातें हम करने लगे और दूसरे मुद्दों पर ध्यान देने लगे तो मेरे ख्याल में चर्चा को विस्तार देना पड़ेगा। लेकिन सर, जिस पुन्हाना के शिकरावा गांव की मैं बात कर रहा हूं, उस गांव के लोग इस वक्त आपको बड़ी उम्मीद से सुन रहे होंगे। मेरा सवाल यह है कि 1.25 साल, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि आपको आपकी पार्टी को सत्ता में आए हुए हो गया है, लेकिन क्या इन 1.25 सालों में आपने इस गांव की बेहतरी के लिए, यहाँ की पीएचसी को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो डेटा है, उद्घाटन के बाद से स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक अस्पताल की कोई सुध नहीं ली है। 2 साल उस गवर्नमेंट को भी हो गया और आपकी गवर्नमेंट को 1.25 साल हो गया। व्यवस्था में सुधार आ रहा है, समय लगेगा। आप 3 घंटे का तक हमें प्रश्न पत्र देके और आप हमारा परिणाम यदि 1 घंटे में सुना दे तो अच्छा नहीं है। जनता ने 5 साल का मैंडेट हमें दिया है और आप 5 साल के बाद हमें नंबर देने की बजाय 1 साल में गुड़गांव से सटे होने के कारण, अरविंद यादव जी, गुड़गांव से सटे होने के कारण ज्यादा दूर तो है नहीं, इतना वक्त आपको वहां पहुंचने में लगेगा नहीं। एक मिलेनियम सिटी के नजदीक होने के कारण भी अगर उस गांव को, उस एरिया को, उस इलाके को राहत नहीं मिल पा रही, वहां सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, तो फिर उसका क्या मकसद उतना नजदीक होने के? या फिर सरकार ऐसा कैसे कह सकती है कि वहां जाने में वक्त लग रहा है? क्या 1.25 साल में वहां पर कोई भी बेहतरी का काम नहीं हो सकता था? और 1.25 साल के अंदर हमने बहुत सुधार लाने का प्रयास हम कर रहे हैं और उसके परिणाम आपको थोड़े दिनों के अंदर। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। अरविंद भारद्वाज जी, क्या कहेंगे आप? जो चर्चा चल रही जिस गांव को लेकर, जिस पीएचसी को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? अरविंद यादव जी जो बातें रख रहे हैं, आप उसको कितना सही समझ रहे हैं? अगर पूरे हरियाणा में देखा जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं सब में यही है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्सेज नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं है, कहीं बिजली का अरेंजमेंट नहीं है। तो इतनी बुरी हालत है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कि ज्यादातर जो है उनमें ताले लगे हुए मिलते हैं। अपने यहाँ मोहना में मैंने देखा है, फरीदाबाद में, वहां पर ज्यादातर आप कभी चले जाइए ताला लगा मिलेगा, वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होता। तो ये जो कह रहे हैं 1.25 साल, आपने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है, इंतजार कीजिए। साहब 5 साल की बात छोड़िए, 1.25 साल कम नहीं होता काम करने में। अगर आपकी नीयत हो काम करने की तो 1.25 साल में क्या आप डॉक्टर्स की भर्ती नहीं कर सकते? क्या आप जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जरूरत की जो चीजें हैं, मूलभूत सुविधाओं की जो जरूरतें हैं, क्या उन्हें पूरा नहीं कर सकते? तो आपकी इच्छा शक्ति और आपकी नीयत होनी चाहिए काम करने के लिए। 1.25 साल कम नहीं होता। जबकि एक और बात बताता हूं मैं आपको, हरियाणा प्रदेश में इनकी सरकार आई, ठीक है, कांग्रेस की तो बहुत कमियां रही, इसीलिए कांग्रेस को जनता ने 3रे नंबर पर पहुंचा दिया। परंतु आपकी सरकार बनाई, 1.25 साल हो गया, आप कम से कम ये सुविधाएं तो दीजिए कि जो आम आदमी है या गर्भवती महिलाएं जब डिलीवरी के लिए जाती हैं अस्पतालों में, तो उनकी डिलीवरी हो सके। कोई मरीज, गरीब आदमी जब पहुंचता है तो उसकी सुनवाई हो सके। इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर नहीं है, जो इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं वो भी बंद पड़ी है। बिल्कुल, यही सवाल मेरा भी अरविंद यादव जी से है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने भारद्वाज जी यहाँ पर उठाई है। अरविंद यादव जी, बेसिक इम्यूनिटीज की भी बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि भर्ती में वक्त लगता है, अच्छे डॉक्टर्स को लाने में, मुख्य धारा में जोड़ने में, सिस्टम के उसमें उनको शामिल करने में वक्त लगेगा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं, अगर बिजली पानी ही इस अस्पताल को नहीं मिल रहा है, इस पीएचसी को नहीं मिल रहा है, तो फिर किसकी ये दिक्कत है, किसकी ये समस्या है? कौन जवाब दे, कौन जिम्मेदार है? आपका लोकल नुमाइंदा क्या इस सब चीजों को नहीं देख रहा है? प्रशासनिक अधिकारी इन सब चीजों की अनदेखी कर रहे हैं? इसका मतलब तो यही हुआ। अरविंद यादव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो अरविंद यादव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, कहें आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरविंद यादव जी, आपने एक बात कही थी, आपने कहा कि हम व्यवस्था को बदलने की कोशिशें कर रहे हैं, हमारी कवायदे चल रही हैं, नए डॉक्टर्स की, स्टाफ की भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं, अगर उसमें वक्त भी लगता है तो। अभी हालांकि 1.25 साल बीत गया है, अभी आप कह रहे हैं कि और वक्त लगेगा, लेकिन जो बेसिक जरूरतें यहाँ की हैं, जो बुनियादी मूलभूत सुविधाएं यहाँ के लोगों को चाहिए, जरूरतें जो इस पीएचसी को चाहिए, वो बिजली और पानी की भी है, वो अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने की है, सारे डिपार्टमेंट में की है, मेडिकल हेल्थ में भी की है, सब जगह जो है डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित की है कि समय से अस्पताल खुले, समय से पीएचसी सीएचसी में मरीजों को देखने का काम हो, दवाइयां समय से मरीजों को मिलने लगे। कहीं कमी है, हो सकता है कि मैं 100% दावा नहीं करता कि 100% सारा राम राज्य आ गया है, लेकिन उस 1.25 साल में जो बढ़ा जाना चाहिए था वो हम बढ़े हैं, और आगे थोड़ा सा और समय के बाद आपको जितनी ये सब बातें आप रख रहे हैं, इनको निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से दूर करेगी। ठीक है, हमारे साथ बीएस दहिया साहब, पूर्व डीजी हेल्थ, इस वक्त फोन लाइन पे हैं।
दहिया साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। ये जो चर्चा चल रही है, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं या फिर इस चर्चा में ऐसा कौन सा बिंदु है जिसको अब तक हम नहीं उठा पाए या जिसको लेकर अभी तक अनदेखी हो रही है, या फिर जो हम जिम्मेदारी की बात करें, जवाबदेही की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन दोनों को इस बात की जिम्मेदारी, जवाबदेही लेनी होगी? जो ये महाशय जी कह रहे हैं 5 साल का, इन चीजों में साल या दिन नहीं गिने जाते हैं, ये एकदम से करने वाली चीजें हैं। इसमें कोई आप तो सुविधा, ये बेसिक फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, हर एक नागरिक का, उसको सुविधा मिले, उसको स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की, ये सारी चीजें। तो इसमें इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, 5 साल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बिल्डिंग बन गई है, उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसमें इस समय इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन सिकरावा, देयर आर सो मेनी अदर। अकेला पोस्टिंग के या भर्ती का मामला नहीं है, भर्ती में तो पता नहीं क्या कारण है कि भर्ती गिन रहे हैं। आपको उनको सुनिश्चित करें लोगों को सेवा मिले, और वो डेफिसिट एरिया है जो अंडर सर्व्ड एरिया, उसको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने उठाई है। आप मेरे साथ फोन लाइन पे बने रहें। अरविंद यादव जी आप भी बने रहिए। अरविंद भारद्वाज जी, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें विशेष में यहाँ रुकना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात अब उठ गई है, क्योंकि जो एरिया अति पिछड़े सेक्शन में आते हैं, जहां विकास का जो अंकुर है वो अभी नहीं फूटा है, जहां पर विकास की दरकार है, उन इलाकों को प्रायोरिटीज में क्यों नहीं रखा गया? पुन्हाना उनमें से एक है जिस गांव की हम बात कर रहे हैं। हालांकि इस गांव को शिक्षित गांव भी माना जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के नजरिए से ये गांव बीमार नजर आता है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इसी चर्चा के साथ जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। देखिए खबर एक्सप्रेस हर रोज शाम 6 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी।
खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विशेष में हम बात बदहाल स्वास्थ्य केंद्र की कर रहे हैं। ये पीएचसी है पुन्हाना के शिकरावा गांव का। इस पीएचसी में हालात इस कदर बद से बदतर हो रहे हैं कि 2013 में बना ये पीएचसी आज खुद बीमार हो चला है। सवाल अपने आप में बेहद अहम है कि आखिर जब पीएचसी ही बीमार हो जाए तो फिर इलाज के लिए मरीज कहां जाएं? करोड़ों की लागत से बनने वाले अस्पताल में सुविधाओं का अभाव क्यों है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या स्वास्थ्य विभाग को यहां के मरीजों की परवाह नहीं है? करीब 2 साल पहले तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 एकड़ में यह पीएचसी बना था। सवाल अब यही है कि आखिर इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी ले कौन? क्या प्रशासन की अनदेखी इसके पीछे जिम्मेदार है या फिर सब कुछ देख करके नजरअंदाज किया जाता रहा? हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ बीएस दहिया साहब लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दहिया साहब, जैसा कि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि एक ऐसे इलाके जो कि जहां विकास प्रॉपर हुआ नहीं है या फिर जो विकास की दौड़ में अभी भी पीछे हैं, वहां को प्रायोरिटी बनाते हुए वहां पर विकास का रथ पहले चलना चाहिए। लेकिन यहां पर जो बातें बीजेपी की तरफ से अरविंद यादव जी रख रहे थे, उनके हिसाब से कि थोड़ा वक्त लगेगा, आप 1.25 साल में देख लें कि हालात कितने बदल गए, तो ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। जो मिस्टर ये यादव कह रहा है, ये टॉकिंग ऑल रबिश, समझे ना तो जरूर की बात कर रहे हैं। जो होता है स्वास्थ्य वहाँ ऑलरेडी उस एरिया में अंडर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज क्वाइट हाई, एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का तो नाम मात्र इसी वास्ते ये पीएचसी बनाया गया था ताकि लोगों को सुविधा मिले लोगों को। और उसके बाद यदि ये नॉन फंक्शनिंग हो गया था, जिसे आप कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, वो करेंगे, आप बेसिक एमिनिटीज है ये है प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? और राइट, क्या आपके पास नहीं है? मैं कहता हूँ अब मेरे को कॉल विद इन 24 आवर्स मैं करके दिखाता हूँ। क्या बात कर रहा है? व्हाट ही इज टॉकिंग ऑफ। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। केवल ढींगरा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। 2013 में पीएचसी का उद्घाटन किया गया पुन्हाना के शिकरावा गांव में। हालात आज इसके इस कदर बेकार हो गए हैं, बदतर हो गए हैं कि ये खुद बीमार हो गया है। यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, स्टाफ नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, कई सारी चीजें यहाँ पर ये अभाव झेल रहा है पीएचसी। यहाँ तक कि महिलाओं की डिलीवरी जो है प्रेग्नेंट महिलाओं की, वो तक नहीं होती है, उसके लिए भी दूसरे केंद्र में जाना पड़ता है। तो इस केंद्र के होने का औचित्य क्या है जो 2 करोड़ की लागत से 2.5 एकड़ में बनाया गया है? देखिए, पिछली जो 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर बहुत सारे क्लिनिक खोले गए, समुदाय केंद्र खोले गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इंक्रीज किया गया। लेकिन जहां तक मामला है कि ये सरकार आने के बाद अपनी डॉक्टर्स की भर्ती नहीं कर पाई, एम्प्लॉयमेंट को आउट कर दिया, 60 से 58 करके एज उनकी, कई एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयड कर दिया, जो लोग काम कर रहे थे उनको बेघर कर दिया। आप आगे भर्ती कर नहीं पा रहे हैं, तो आप किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट चलाएंगे? ये बेसिकली सोचने की बात है। और जहां तक मंत्रालय का कंसर्न है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन काम के मामले में भी बिल्कुल जीरो है और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और किसी एरिया में भी, किसी गांव में भी जितने क्लिनिक्स बने हुए हैं, कहीं दवाई कुछ उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी ही विडंबना है इस पार्टी की। अच्छे अच्छे दिनों के वायदे इन्होंने जरूर किए थे, लेकिन आज जो है अच्छे दिनों के बुरे दिन लोगों के उनको नसीब हो रहे हैं। ये बड़ी एक तो विडंबना है इस प्रदेश की।
चलिए, बेहद शुक्रिया केवल ढींगरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएस दहिया जी, आपका भी इस पूरी डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप लगातार इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहे। तो विशेष में आज हमने बात की पुन्हाना के शिकरावा गांव की, जहां का पीएचसी बीमार हालत में है। सवाल अब भी बरकरार है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र ही बीमार हो जाएगा तो मरीज अपने इलाज के लिए आखिर कहां जाएंगे। आखिर में हमारी भी यही गुजारिश है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो बेहद एक्टिव माने जाते हैं, हर चीज को लेकर बेहद संजीदा माने जाते हैं, सख्त माने जाते हैं, वो अपनी सख्ती इस पीएचसी की बदहाल व्यवस्था के प्रति भी दिखाएं, यहां भी नजर इनायत करें ताकि हालात सुधर पाए। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।